हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th मैथ का त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए तो कुछ बेसिक्स पहले बताते हैं आपको इसके, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, एक्सरसाइज 8। देखिए, त्रिकोणमिति पे जो भी इस एक्सरसाइज में जो भी वर्क होगा उसके लिए हमको एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 90 डिग्री का हो। ये बी एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कोई कोण मान लिया थीटा। अब देखिए, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। ये तीनों आपने पढ़ी होंगी। लंब को इंग्लिश से बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को हाइपोटेनियस। अब जब भी आपके सामने कोई ट्रायंगल दिया है तो इसमें आपको सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको ये कैसे मालूम पड़ेगी कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है, कौन सी साइड हमारी लंब है। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास में जो एंगल दिया गया 90 के सामने वाली साइड, देखिए ये 90 एंगल दिया गया, इसके सामने ये वाली साइड आ रही है AC। 90 के सामने वाली साइड हमेशा कर्ण होगी, तो ये वाली साइड हमेशा कर्ण रहेगी 90 के सामने वाली। इंग्लिश से बोलते हैं हाइपोटेनियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ H। अब यहाँ पर जो एंगल दिया गया है, जहाँ पर भी एंगल दिया गया, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है या पूछा गया है, उस एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड, ये वाली भुजा AB, ये हो जाएगी आपकी लंब, ठीक है ना। इसको इंग्लिश से बोलते हैं परपेंडिकुलर, भी हमने इससे नोट कर दिया है। अब जब दो साइड मालूम पड़ गई, एक बचती है तो ये वाली हो जाती है आधार, इसको इंग्लिश से बोलते हैं बेस, ठीक है। तो आपका सबसे पहले काम यही है कि तीनों साइड मालूम करना। तो देखिए, हमने यहाँ पे आपको तीनों साइडें बता दी हैं, तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को साइड कैसे निकालते हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करवा देते हैं। देखिए, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत काम आएंगे। कोण के सामने वाली भुजा, ये कोण है, यहाँ पर थीटा कोण था, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये आप लोग क्या कहते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा और समझने में आसानी होगी। कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है, ठीक है ना। इसके सामने वाली भुजा सदैव लंब होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये याद रखिए, ये है इस पॉइंट का मेन दूसरा पॉइंट। देखिए, अब यहाँ पे एक कोण और था 90 डिग्री वाला। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई है, कर्ण। तो ये भी फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, याद रखिए, आगे भी ये बहुत काम आएगा। सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है ना। इसमें ये वाला पॉइंट है। तो अब देखिए, जब आपको साइन क्या कहते हैं, कर्ण और लंब मालूम पड़ चुके हैं, तो हम आपको क्या कहते हैं किस वैल्यू निकालना बताते हैं आपको हम इसकी। देखिए, कंडीशन और हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमने थीटा लिया था, पहले यहाँ पे लिया था पॉइंट C पर। अब हम इस थीटा को पॉइंट C पे ना लेकर, ये A B C, B तो हमने 90 डिग्री का दे दिया। इससे पहले हमने थीटा देखिए इस वाले पॉइंट पे लिया था, हम यहाँ पे ना लेकर इस वाले पॉइंट पे लेते हैं थीटा। तो अब हमारे लिए कर्ण तो यही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, आधार और लंब चेंज हो जाएगा। देखिए, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमने लिख रखा है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 90 अंश ये है, इसके सामने वाली भुजा AC हो गई, ये हमारी कर्ण हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है थीटा एंगल यहाँ पे, तो कोण जो दिया है, कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाली हो गई है BC। तो BC क्या हो जाएगी, ये लंब, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस थी ये वाली, और ये हो गई लंब परपेंडिकुलर, और जो एक भुजा रह गई वो हो गई
आधार। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें ये आपको मालूम करना है कि भुजा कौन सी है। अब देखिए अगर यही काम यहाँ पे होता, एक कोई एंगल यहाँ पे दिया होता, इस सी के लिए वर्क होता, तो हमारा क्या हो जाती, लंब हो जाती है हमारी ए बी साइड, और आधार हो जाती है ये वाली, कर्ण फिक्स रहता है, केवल ये दोनों साइड चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या कहते हैं इसके कुछ फॉर्मूले और ट्रिक्स बताते हैं आपको, जो आपको काम आ जाएंगी आगे। देखिए लंब, आधार और कर्ण आपने सीख ही लिया है। अब हम आपको बताते हैं एक ट्रिक, हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए। इंग्लिश से बोलते हैं लाल बट्टे में, इसको बोलते हैं कक्का, मगर हम इसको लिखते हैं अलग अलग। ठीक है ना। अब इसमें देखिए लाल बट्टे कक्का, तो जो ये फर्स्ट वाला जो ये रेशियो बनता है इसमें त्रिकोणमिति में, तो ये फर्स्ट वाला रेशियो बना हुआ है L/K। तो ये लंब, आधार और कर्ण, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में इसको लिख देते हैं, लंब से L ले लिया है, आधार से A और कर्ण का K। तो L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो जाती हैं L/A/K से। अब देखिए यहाँ पे लिखा है L/K लंब बटे कर्ण, A/K आधार बटे कर्ण, L/A लंब बटे आधार। अब देखिए ये रेशियो है किसके, जो फर्स्ट रेशियो होगा ये होगा साइन थीटा के लिए, नेक्स्ट वाला हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, और उसके बाद वाला हो जाएगा टेन थीटा के लिए। अब नीचे से जब आप चलेंगे तो इसके अपोजिट हो जाते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ये हो गया कॉसेक थीटा के लिए। फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा सेक थीटा के लिए, और साइन कॉस टेन कॉस सेक, कॉसेक सेक और कॉट, ये हो जाएगा कॉट थीटा के लिए। देखिए जब ऊपर से पढ़ेंगे साइन थीटा इक्वल टू, अभी हमारे फॉर्मूले बन गए, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग अगर याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये भी तरीका है, साइन थीटा L/K मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू A/K आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा इक्वल टू, जब कॉसेक थीटा पूछे तो इसको अपोजिट उल्टा कर देना है इसका, K/L कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं CBSE बोर्ड के लिए, उनके लिए होता है P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और फिर P फॉर परपेंडिकुलर। इसके अपॉन में हो जाता है HB। इसको इसके अलग मायने हैं, शॉर्ट फॉर्म में जैसे भी आप याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, या फिर एक कंडीशन और भी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब सेम इसमें भी है P/H, ये फर्स्ट वाला हो गया साइन के लिए, सेकंड वाला हो गया कॉस थीटा के लिए, और लास्ट वाला हो गया टेन थीटा के लिए। वैसे इधर से यहाँ से ये वाला हो जाएगा कॉसेक थीटा के लिए, ये हो गया हमारा सेक थीटा के लिए, और लास्ट वाला हो गया कॉट थीटा के लिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ फॉर्मूले हैं जो हम इसी से बना के आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है, साइन थीटा इक्वल टू L/K, इसका मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू A/K आधार बटे A/K आधार बटे कर्ण। थर्ड दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को, अब सही है। उसके बाद में आ गया टेन थीटा इक्वल टू L/A, इसका मतलब हो गया लंब बटे आधार। फोर्थ इधर से आते हैं फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू K/L मीन्स K फॉर कर्ण, तो कर्ण बटे लंब। फिफ्थ सेक थीटा इक्वल टू K/A, देखिए इसका अपोजिट कर देंगे नीचे से ऊपर, K और फिर अपॉन में A, तो K से हो जाएगा कर्ण बटे में आधार।
और लास्ट वाला कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एल, इक्वल टू हो जाएगा ए फॉर आधार और एल से लंब। ठीक है, तो ये आपके 6 फार्मूले हो जाते हैं। ये आपके 6 फार्मूले हो गए हैं। देखिए थोड़ा दिख नहीं पाया था। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका के अपॉन एल कर्ण बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू के अपॉन ए कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू ए अपॉन एल आधार बटे लंब। इसके बाद में कुछ और 1-2 फार्मूले हैं, उनको नोट कर लीजिए, आइडेंटिटीज, तो वो आपके आगे काम आती रहेंगी। देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। बस यही 3 मेन है। एक और नोट कर लीजिए, फोर्थ में आप क्या कहते हैं, कॉट हो गया तो उसका टेन थीटा लिख लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू एक हो जाती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए आप इससे किसी की भी निकाल सकते हैं। आपको मान लीजिए इसकी निकालनी है साइन थीटा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से निकालना। यहाँ पे देखिए दिया है आपके सामने कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इसके अपॉन 1, इसको पलट देते हैं हम, तो क्या हो गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसके अपॉन 1 आ गया। इसको रिवर्स कर दीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन 1 आ जाएगा, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं नीचे, और ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम इन 3 फार्मूले से किसी की भी निकाल सकते हैं वैल्यू। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे।